हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, रविंद्र ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर मैं रविंद्र सर आप तमाम प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूँ। मेरे इस चैनल पर तमाम मेरे प्यारे बच्चों, बहादुरों सभी का चंदन बंदन अभिनंदन है, आदाब है, राधे राधे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं, पिछला क्लास में हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके थे। आज उसी का सेकंड पार्ट आपके बीच मैं लेकर आया। यह क्लास कल ही के तरह काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का विषय वस्तु है भारतीय संविधान। इसका हम लोगों ने आधा पार्ट कल पढ़ा था, उसी का शेष भाग आज है मेरे दोस्त। तो आज मैं क्लास की शुरुआत एक प्यारा सा मोटिवेशन के साथ करूंगा। छोटा सा मोटिवेशन है मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा है। मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। आज का मोटिवेशन है, मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। आप जितना मेहनत करोगे, जितना परिश्रम करोगे, आपकी सफलता वही तय हो जाती है ना मेरे दोस्त। आज का हमारा क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए और साथ में कंपटीशन के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। आज का विषय वस्तु है भारतीय संविधान, विषय राजनीति शास्त्र। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आप तमाम प्यारे बच्चों को कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखने के बाद कैसा क्या लगता है चैनल, हमारा क्लास, आप कमेंट में जरूर किया करें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप यदि 12वीं का एग्जाम दे रहे हो या फिर 9th का दे रहे हो, लॉन्ग क्वेश्चन पूछने के आसार होते हैं, चांसेस होते हैं कि भारतीय संविधान के विशेषताओं का वर्णन करें। तो आप सीधा कहेंगे भारतीय संविधान की सबसे पहली विशेषता है मेरे भाई मौलिक अधिकार। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की सबसे पहली विशेषता है। प्रश्न है मौलिक अधिकार, ज्यादा कुछ लिखना है नहीं। संविधान के द्वारा दिए जाने वाले अधिकार मौलिक अधिकार का मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया। जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था, 1950 की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय हम लोगों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें कि संविधान का 44वां संशोधन 1978 में हुआ और इस वर्ष संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। वर्तमान में अभी कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए बाबू। आइए सेकंड पॉइंट हमारा है इकहरी नागरिकता। आपसे पूछा जा सकता है भारत में कैसी नागरिकता है, तो आप सीधा जवाब दोगे भारत में इकहरी नागरिकता है। अब यहाँ पर मेरे भाई प्रश्न बनता है इकहरी नागरिकता क्या है, ये है क्या मेरे दोस्त। इकहरी नागरिकता का मतलब है राज्य और देश दोनों में एक ही नागरिकता से दोनों का काम चल रहा है। राज्य के लिए अलग नागरिक बनने की कोई आवश्यकता नहीं है और देश के लिए अलग नागरिक बनने की कोई आवश्यकता नहीं। एक ही नागरिकता राज्य और देश दोनों के लिए वैलिड होता है। ऐसी नागरिकता को इकहरी नागरिकता के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत में क्या बिहार के नागरिक यदि हैं तो भारत के नागरिक नहीं होंगे, भारत के होंगे तो बिहार के भी होंगे।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोनों के लिए अलग अलग नागरिक बनने की आवश्यकता नहीं है, एक ही नागरिकता से दोनों जगह का काम चलेगा। ऑब्जेक्टिव बनेगा भारत में कैसी नागरिकता है, सॉर्ट आउट आप कर सकते हैं, हितहरी नागरिकता। आइए मेरे प्यारे, संविधान की तीसरी विशेषता है धर्मनिरपेक्षता, इसको समझते हैं। जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय धर्मनिरपेक्षता नहीं है, उस समय इस शब्द का कोई नामो निशान नहीं था, उसमें कोई नामो निशान नहीं था। हमारे संविधान का करो, हमारे संविधान का 42वां संशोधन 1976 में हुआ। संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष है? 1976। और यह संशोधन लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे, इस वर्ष प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता, ये सारे शब्द जुड़े हैं। धर्मनिरपेक्षता कब आया अपने संविधान में? संविधान के 42वें संशोधन 1976 में आया, है ना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है हमारे भारत का राजकीय धर्म कुछ भी नहीं है, हमारे भारत का राजकीय धर्म कुछ भी नहीं है, सब धर्म एक समान है, ये धर्मनिरपेक्षता। आइए सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, मैं बताता चलूं कि संविधान की चौथी विशेषता है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। हमारे संविधान के द्वारा 18 वर्ष, याद रखेंगे, कम से कम 18 वर्ष के सभी स्त्री पुरुष को समान रूप से संविधान के द्वारा एक मत देने का अधिकार दिया गया, ये कहलाता है वयस्क मताधिकार, है ना मेरे भाई। तो पूछेगा मत देने की न्यूनतम उम्र कितनी है, क्या बताओगे आप? 18 वर्ष। पूछेगा मत देने की अधिकतम उम्र कितनी है, आप बोलोगे कोई सीमा नहीं है सर, जब तक जिंदा रहेगा तब तक वोट दे सकता है। मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, पहले मत देने का उम्र 21 वर्ष था। संविधान का 61वां संशोधन 1988 में हुआ और इस वर्ष से वोट देने का उम्र 18 वर्ष कर दिया गया, उस दिन से कंटिन्यू 18 वर्ष है। तो उम्मीद है समझ में आ गया हो मेरे भाई। आइए चौथा है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। हमारे देश की न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र और निष्पक्ष है, ये बिना किसी प्रकार के भेदभाव का स्वतंत्रता पूर्वक सभी समस्याओं का समाधान करती है अपने यहाँ की न्यायपालिका। आइए मेरे भाई पॉइंट संख्या 6 की बात करते हैं। छठी विशेषता है मौलिक कर्तव्य। जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, अधिकार तो दिए गए थे, इस समय हम लोगों को किसी प्रकार का कोई मौलिक कर्तव्य नहीं दिया गया। तो संविधान का 42वां संशोधन 1976 में हुआ और याद रखेंगे तो बता रहे थे भाई मौलिक कर्तव्य, हमारा संविधान का छठा विशेषता है मौलिक कर्तव्य। तो जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था, मामला 1950 का है, इस समय हम लोगों को किसी प्रकार का कोई मौलिक कर्तव्य नहीं दिए गए थे। याद रखेंगे संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हम लोगों को 10 मौलिक कर्तव्य उस समय दिए गए और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हम लोगों को प्राप्त है। पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्य कितने, बता देंगे आप? आशा है कि यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया होगा। आइए, भारतीय संविधान की अधिकांश प्रावधान दूसरे देशों से ली गई है। मेरे प्यारे बच्चों, पता है अपने भारत का जो संविधान है दूसरे देशों से ले करके बनाया गया है। संविधान को हम उधार का थैला भी कह सकते हैं। दूसरे देश से हमने ले लेकर के बहुत सा कंटेंट, बहुत सा प्रावधान दूसरे देशों से लेकर। आइए चलते हैं अमेरिका।
तो सबसे पहले देखिए अमेरिका से क्या क्या लिया गया मेरे भाई। हम लोग प्रस्तावना की शुरुआत करते हैं हम भारत के लोग शब्द से। जब आप प्रस्तावना शुरू करते हो तो कहाँ शुरू करते हो? हम भारत के लोग। ये हम भारत के लोग शब्द कहाँ से है? अमेरिका के संविधान से। अभी आपने पढ़ा मूल अधिकार, ये मौलिक अधिकार, ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। आपने पढ़ा स्वतंत्र न्यायपालिका, कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग। महाभियोग के द्वारा हम लोग राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। यह प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से। जनहित याचिका का आप लोग हम सुने होंगे, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया मेरे भाई? अमेरिका का। इस सब में से एक भी चीज पूछे किस देश के संविधान से लिया गया है, आप प्यार से जवाब देंगे अमेरिका के संविधान से लिया गया। आया समझ में मेरे दोस्त? अब चलते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया? देखिए ब्रिटेन के संविधान से सबसे पहला लिया गया है विधि का शासन। देखते जाएंगे आप। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीतना। आप जानते हो कि सबसे ज्यादा इसको वोट मिलता है, चुनाव जीत जाता है। ये तमाम बातें ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एक पढ़ दूं एक बार और। विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीतना। ये सारी बातें कहां से आई है? ब्रिटेन के संविधान से। आइए मेरे भाई, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, फटाफट इसको देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने दो चीज लिया है। दो चीज। सबसे पहला, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा में सदस्य का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्य का निर्वाचन, ये कहां से आया है? ये भी आया है दक्षिण अफ्रीका से। क्लियर? दो चीज पूछा जाएगा। कनाडा के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया? देखिए कनाडा के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया। कनाडा के संविधान से हम लोगों ने शक्ति का बंटवारा लिया, शक्ति का बंटवारा। और सबसे ज्यादा है अपशिष्ट शक्ति। यहाँ देखिए अपशिष्ट शक्ति पूछेगा, अपशिष्ट शक्ति किस सरकार के पास है? आप कहोगे संघ सरकार के पास। और कहां से लिया गया? तो कनाडा से। नंबर 2 देखेंगे, प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं भाई? राष्ट्रपति। ये कहां से लिया गया? कनाडा के संविधान से। देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से लिया गया? यह भी लिया गया है कनाडा के संविधान से। चलिए दोस्त देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? तो सबसे पहले देखिए समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संयुक्त सदन पता होगा, जब हम लोग का संयुक्त अधिवेशन कॉल की जाती है, ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, है ना? आइए आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड देखिएगा, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है मेरे भाई? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन लिया गया है। ये 3 बातें, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन,
राज्यसभा में सदस्य का नामांकन, ये सारी बातें आयरलैंड से लिया गया। अब देखते हैं फ्रांस से क्या क्या लिया। फ्रांस से क्या लिया गया है मेरे भाई, देखिए गणतंत्रात्मक शासन। गणतंत्रात्मक शासन ये कहां से लिया गया, फ्रांस से लिया। देखिए गणतंत्रात्मक शासन जो है ये कहां से लिया गया, फ्रांस से। अब देखिए ये बहुत बोर्ड मॉडल है, परीक्षा में ज्यादा पूछता है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहां से लिया गया मेरे भाई, फ्रांस से लिया। अब पढ़ते हैं रूस से क्या क्या लिया गया। रूस देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मौलिक कर्तव्य। क्या, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया, रूस से। और देखिए प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है मेरे दोस्त, प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये तीनों के तीनों न्याय देखिए लिखा हुआ है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये तीनों न्याय कहां से लिया गया मेरे भाई, ये तीनों लिया गया है रूस से, है ना। अब चलते हैं जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया। देखिएगा जर्मनी से क्या लिया। आपातकाल पूछेगा, आपातकाल इमरजेंसी पावर कहां से लिया गया। आप कहेंगे आपातकाल कहां से आया है, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। आपातकाल में क्या होता है, मौलिक अधिकार पर स्थगन, मौलिक अधिकार पर रोक लगाया जाता है। मौलिक अधिकार पर रोक लगाया जाता है। या कहां से लिया गया, किस देश से, या लिया गया है जर्मनी से। आइए अभी हम लोग पढ़े थे जर्मनी से क्या क्या लिया गया था। तो मैंने बताया जर्मनी से 2 चीज लिया गया। एक आपातकाल, इमरजेंसी पावर जर्मनी से है, और इसमें मूल अधिकार का स्थगन होता है, रोक लगाई जाती है, ये जर्मनी से। आते हैं जापान से क्या लिया गया मेरे भाई, जापान से। जापान से मात्र एक चीज लिया गया है और वह है विधि द्वारा शासन। जापान से क्या लिया गया है, जापान से देखिए क्या लिखा हुआ है, विधि द्वारा शासन। जापान से मात्र एक चीज लिया गया, वह है विधि द्वारा शासन। आइए अब आपसे प्रश्न बनेगा मेरे भाई, भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप, भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप को किसने तैयार किया। भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप को किसने तैयार किया, तो आप कहेंगे B.N. राव। क्या, भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप को किसने तैयार किया, तो B.N. राव ने तैयार किया। आइए देखते हैं। अब पूछा जाएगा संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए। आपसे अधिवेशन की संख्या अगर पूछी जाए आप जवाब देंगे 11। देखिए वही बात लिखा हुआ है, संविधान सभा के अधिवेशन है। देखिए अधिवेशन की संख्या इस बॉक्स में है मेरे प्यारे। कितने अधिवेशन हुए थे, कुल 11 अधिवेशन हुए थे। आइए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आप कहेंगे B.N. राव। कौन थे, B.N. राव। देखिए मेरे भाई वही लिखा हुआ है संवैधानिक सलाहकार, किसके, संविधान सभा के, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो यहाँ पर आपका जवाब आएगा B.N. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, B.N. राव थे।
आइए अब प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज, पता होगा हम लोगों का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसको कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947। देखिए लिखा हुआ भी है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई, यहां पर ध्यान देंगे मेरे प्यारे, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। अब प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे, इसे गाने में पता ही है क्या? 52 सेकंड का शायद समय लगता है। समय पूछा कितना? तो 52 सेकंड, ये व्यक्ति बन सकता है। तो राष्ट्रगान जो है जनगण मन को कब अपनाया गया? आप कहेंगे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जनगण मन अपनाया गया। देखिए मेरे प्यारे लिखा हुआ है, राष्ट्रगान जनगण मन को कब अपनाया गया भाई? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय चिन्ह पता होगा, अशोक स्तंभ है, जो शायद सारनाथ से लिया गया। हम लोगों का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ है, ये सारनाथ से लिया गया। तो राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। देखिए लिखा हुआ है, राष्ट्रीय चिन्ह है ना, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। पूछा जाएगा, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। लिखा हुआ है, देखिए मेरे प्यारे, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। यहाँ तक समझ में आया मेरे प्यारे? क्लास कैसा लग रहा है? निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिएगा, मैं आपके जवाब का इंतजार करता रहूँगा। और मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना मेरे प्यारे बच्चों? आइए थोड़ा सा अब आगे देखते हैं क्लास क्या था। प्रारूप समिति वाले मैंने कल बताया था। प्रारूप समिति में ध्यान देंगे, कुल सदस्य की संख्या आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे सदस्य मात्र 6 थे। कुछ और ऑप्शन 6, 7 दोनों लगा देता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, 7 मान लेते हैं। अंबेडकर जी अध्यक्ष थे, उनको हटा दिया जाए तो सदस्य की संख्या कुल 6 बचती। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो सदस्य पूछा जाएगा तो बोलेंगे 6। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर BR अंबेडकर। ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा सदस्य कौन थे? N गोपालास्वामी अयंगर। तीसरा क्या थे? डॉक्टर KM मुंशी। 4 नंबर पे कौन थे? BL मित्रा। 5 पे कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6 पर कौन थे? डॉक्टर DP खेतान। और 7वां पे कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कुल मिलाकर के 6 सदस्य थे, इसमें एक अध्यक्ष भी शामिल थे, अंबेडकर जी अध्यक्ष थे। यहाँ से भी क्वेश्चन यूपीएससी अच्छा से बनाता है। इसमें देखा कि निम्न में से कौन नहीं थे, 3 ऑप्शन यहाँ से लिया जाता है और एक चौथा ऑप्शन डालते हैं, या फिर 3 लेकर के चौथा उपयुक्त सभी बना लिया जाता है, या 5वां एक से अधिक बना लिया जाता है। ऐसा करके फंसाने की कोशिश की जाती है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्वेश्चन के दृष्टिकोण से, है ना? आइए मेरे प्यारे, अब कुछ समितियां हैं, 2-3 है, जो कि है तो खैर 5-7, लेकिन इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से 3 है। पूछा जाएगा संघ समिति के
अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति का आपसे अध्यक्ष पूछा जाए, JL नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू, ये संघ समिति के अध्यक्ष थे मेरे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछा जाए, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति का आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो इसके भी अध्यक्ष यही थे, जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति का आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। देखिए, संचालन समिति का आपसे अध्यक्ष पूछा जाए, किसका बाबू रे? संचालन समिति। संचालन समिति का आपसे अध्यक्ष पूछा जाए, आप सीधा जवाब देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। तो आज का क्लास ओवर हो गया। तो मैं चाहूँगा मेरे इस चैनल को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो क्लास कैसा लगा निश्चित तौर पर कमेंट करें। धन्यवाद। आज का क्लास मेरा इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।